Hello, bachcho. Let's read the question. Assertion: no net force act on a rectangular coil carrying a steady current when suspended freely in a uniform magnetic field. Reason: forces acting on each pair of the opposite sides of the coil are equal and opposite. Assertion देखे कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है. ये बिल्कुल करेक्ट है. हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है, नेट फोर्स उस पर जीरो होता है. ठीक है. जैसे कि ये हमारी मान लो रेक्टेंगुलर लूप है. ठीक है. एक करंट, स्टेडी करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रहा है. ठीक है. इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सस्पेंड कर रखा है. इसको हम नाम देते हैं PQRS. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप फोर्सेस निकाल लें ईच पार्ट पर. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके आप फोर्सेस की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये अगर आपका थंब है, आपकी बीच वाली फिंगर, तो लेफ्ट हैंड की अगर ये फोर्स है, ये आपको देता है किसकी डायरेक्शन? फील्ड की डायरेक्शन. ये वाली होती है करंट. ये आपकी सेकंड वाली फिंगर होती है और ये वाली आपकी जो मिडिल वाली थर्ड वाली फिंगर. ठीक है. तो आपका ऐसे आपको मिल जाता है. ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं. ये ऐसे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके फोर्सेस की डायरेक्शन निकाल सकते हो. तो PS अगर वायर पर निकालोगे, अगर आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, ठीक है, देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ दे रखी है, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो. मैग्नेटिक फील्ड आपको इस साइड दे रखी है, तो फोर्स जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. ऐसे QR पे निकालोगी तो इस डायरेक्शन में आएगा, PQ पे निकालोगी तो इस डायरेक्शन में, और SR पे निकालोगी तो इस डायरेक्शन में आएगा. तो क्या होता है, PQ और SR तो क्या होता है, एक दूसरे को सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं. और PS और QR बेसिकली एक कपल बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रोटेट करता है, टॉर्क एक्ट कर रहा होता है. लेकिन जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इस पे जीरो ही होता है. इस पूरे लूप की मैं बात करूँ, नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. तो इन पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है. तो अगर मैं दो ऑपोजिट साइड्स की बात करूँ, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर बनाओ, इन दोनों, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स होता है जीरो होता है. लेकिन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलकर कपल बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है, उस पर टॉर्क एक्ट करता है. ठीक है. तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो होता है, क्योंकि जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं ऑन ईच पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉइल आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो आता है. लेकिन इस पे टॉर्क एक्ट करता है. तो नेट फोर्स जीरो होता है बट सम टॉर्क एक्ट. तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ओरिएंटेशन क्या मैग्नेटिक फील्ड की. ऐसा हो भी सकता है कि टॉर्क भी ना एक्ट करे, कि आप बेसिकली इस तरीके से रख दो कि टॉर्क भी ना एक्ट कर रहा हो. ठीक है, कि एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के मान लो पैरेलल हो गए, उस केस में हो सकता है टॉर्क भी ना लगे. तो डिपेंड करता है. लेकिन नेट फोर्स तो हमारा जीरो ही होता है, कि अगर किसी आप लूप को स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स उस पर जीरो ही एक्ट करता है. ऐसा हम बोल सकते हैं बोथ assertion reason are correct and reason is the correct expression of the assertion. So A would be the correct answer. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.